हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर का ह्यूमन डेवलपमेंट जो बाल विकास है उसके थर्ड पेपर को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक लेख या फिर वैज्ञानिक लेखन। तो आज की क्लास फ्रेंड्स हमारी थर्ड पेपर की होगी एमए 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग यानी कि पेपर थर्ड के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से होंगे, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक लेखन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे जितने भी आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रकार के हम क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स 100% श्योर, ठीक है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी, ठीक है। हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगी आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो थर्ड पेपर है आप लोगों का वैज्ञानिक लेख, ठीक है, इसके हम आप लोगों को थ्योरी क्लास भी कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए थ्योरी क्लास फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए आगे आप लोग जब भी पीएचडी वगैरह करेंगे, ठीक है, यानी कि रिसर्च वगैरह जब भी करेंगे, तो आप लोगों को पूरी उसकी डिटेल नॉलेज चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आगे चल के आप लोगों को पूरे के पूरे काम दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेंड्स केवल आप लोगों को एमए 4 सेमेस्टर में काम देंगे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वगैरह में मान लीजिए काम तो देंगे ही, लेकिन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आप लोगों को लघु शोध बनाना है, ठीक है। और आगे भी जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या उसमें लिखना होता है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं, किस प्रकार के टॉपिक होते हैं, हमें यानी कि जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग रिसर्च कैसे कर पाएंगे जब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, केवल आप लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखेंगे, तो आगे चल करके आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि लघु शोध आप लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोगों के कॉलेज में टॉपिक दिया जा रहा होगा या फिर अभी दिया जाएगा, और उसी टॉपिक पे आप लोगों को खुद से रिसर्च करके आपके 100 पेज के या 100 पेजेस के कुछ लिखने होते हैं, ठीक है, जिसकी 3 कॉपियाँ बनवाई जाती हैं। एक आपका यूनिवर्सिटी में जाएगा जो कि 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका लघु शोध रहेगा वो 100 नंबर का होगा। उसमें 3 कॉपी बनेगी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी बनेगी, एक कॉलेज कॉपी बनेगी, एक आप लोगों का खुद की स्टूडेंट कॉपी बनेगी, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी में जाएगी, उसी को चेक करके आप लोगों को 100 में से जो भी मार्क्स आपके आएँगे, ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी देगा, ना कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। बस एक आपको प्रूफ के लिए कॉलेज में एक कॉपी रखी जाती है और एक आपके पास दी जाती है कि आगे आपको कोई भी कार्य करना हो, यानी कि रिसर्च करना हो, तो आप लोगों के पास वो कॉपी हो, उसे देख करके आप लोग हेल्प ले सके, इसलिए आप लोगों के पास रखा जाता है उसको, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो एमसीक्यू टाइप बेस पर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये देखिए जितने भी हमने आपको फर्स्ट पेपर के क्लास कराए हैं, सेकंड पेपर के क्लास कराए हैं, ठीक है, लगभग 1-2 क्लास कराए हैं, जो भी कराए हैं लगभग 3 क्लास कराए हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के। फर्स्ट पेपर का 1 क्लास कराया है, सेकंड पेपर का 2 क्लास कराए हैं एमसीक्यू, और आज ये हम लोग थर्ड पेपर के करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर ही नहीं लिया है, ठीक है। सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस तैयार किया गया है और सिलेबस पर ही पूर्णतः आधारित है। अभी आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आप लोगों को बेस्ड कंटेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें क्लास के भी रहेंगे, ठीक है, और आपके बेस्ड कंटेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में 100% श्योर अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इस प्रकार का आपका पीडीएफ तैयार कराया जा रहा है, ठीक है। और देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे बोलेंगे कि आज इसकी क्लास करा रहे हैं बट क्लास में क्वेश्चन कुछ और ही देते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस से हट करके होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एमआई में ज़्यादातर अपने सिलेबस पे ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब इस प्रकार के, ऐसा तो है नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन वाले एग्जाम है ये, ठीक है, कि आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बस कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर का जो बात कर रहे हैं हम लोग, किशोरावस्था वाला जो था पहला पेपर, किशोरावस्था एवं युवावस्था था, उसमें देखिए आपके जो पहले पेपर था, ठीक है, उसमें कुछ बाहरी क्वेश्चंस आए थे, बट बाहरी क्वेश्चंस नहीं थे, सारे आपके किशोरावस्था से ही संबंधित थे, ठीक है। हालांकि ये है कि आप लोगों के पास कितने क्वेश्चंस उपलब्ध हैं, कौन से बुक उपलब्ध है, क्या आप लोग पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पेपर है आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, ठीक है, इसमें आप लोगों को इनफ है और टाइम भी पहले से ही मिल रहा है, ठीक है। तो हम आप लोगों को पूरा का पूरा 100% श्योर सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, ओके फ्रेंड्स।
तो चलिए सबसे पहले जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। अपने दोस्तों को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, यानी कि जो भी दोस्त आपके जहाँ पर भी आपसे जुड़े हैं उनको शेयर करिए, ठीक है। और उनको बताइए कि क्लास हमारे स्टार्ट हो गए हैं यूट्यूब चैनल पर लर्न विथ अल्पना पर। और आप लोग देखिए क्लास में जाते होंगे, हमें नहीं लगता है कि क्लास में टीचर आप लोगों को इतने अच्छे प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करके लाते होंगे, बताते होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप लोग जहाँ भी हैं, कहीं पर भी हैं, क्लास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग घर पर रह करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी सुविधाएं तो आप सभी लोगों को मिल ही गई है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कि पूर्णतः आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए पहले ही क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक लेखन शब्द किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है हमने वैज्ञानिक लेखन से ही लिया है, क्योंकि आपका वैज्ञानिक लेख चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, साइंटिफिक राइटिंग, इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उसी से संबंधित लिया है कि वैज्ञानिक लेखन जो है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान से, सेकेंड ऑप्शन है इतिहास से, थर्ड ऑप्शन है भूगोल से और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो वैज्ञानिक लेखन शब्द है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका विज्ञान से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो वैज्ञानिक लेखन होता है वो आपके विज्ञान से ही संबंधित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखेंगे आप, जितने भी राइटर वगैरह होंगे, ठीक है, वो उनको कोई एक समस्या दी जाती होंगी, उस पे वो एक यानी कि समाधान यानी कि रिसर्च करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से वो रिसर्च करते हैं सैद्धांतिक पक्ष को लेते हुए। यदि उनका रिसर्च में कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो वो उसको बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक लेखन होता है फ्रेंड्स वो आपके विज्ञान से संबंधित होता है। और देखिए ये जो वैज्ञानिक लेखन होता है, ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया का तार्किक पक्ष होता है ये, ठीक है, कि इसमें जो कि नवीन परिणाम जो भी होते हैं वो वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में प्रतिवेदन देना, ठीक है, यानी कि जानकारी को शोध वैज्ञानिकों के बृहद समुदाय में फैलाया जा सके, ठीक है। तो ये सब आपके विज्ञान से ही संबंधित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसमें शोध संबंधित सॉरी, ठीक है, एक सेकंड, चलिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि जिसमें शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसे कहा जाता है, यानी कि जिसमें शोध संबंधित यानी कि रिसर्च से संबंधित जो भी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक लेखन, वैज्ञानिक प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके यानी कि जिसमें शोध संबंधित, जिसमें खोज यानी कि जो भी आपकी खोज होते हैं, ठीक है, रिसर्च जो भी होता है उससे जो भी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसे आपका वैज्ञानिक लेखन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक लेखन कहा जाता है, जिसमें जो शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसे वैज्ञानिक लेखन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी देखिए मुझे इस टाइम भी जुकाम पकड़ लिया है, बट कोई बात नहीं, क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, आराम आराम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के वैज्ञानिक लेखन होगा, ठीक है, यहाँ पर ये लेखन होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के वैज्ञानिक लेखन में प्राकथनों या फिर निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, उसमें किस प्रकार से जो वैज्ञानिक लेख होते हैं, ठीक है, उसमें निष्कर्षों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पहला ऑप्शन है तार्किक आधार पर, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्रियात्मक आधार पर, थर्ड ऑप्शन है भावात्मक आधार पर और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो भी बताया था उसमें मैंने बताया कि जो भी आपकी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो तार्किक पक्ष होता है, यानी कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो भी आपके वैज्ञानिक लेख होते हैं वो वैज्ञानिक प्रक्रिया के तार्किक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार वैज्ञानिक लेखन में आपके जो भी प्राकथन होते हैं या फिर जो भी आपके निष्कर्ष निकल करके आते हैं, ठीक है, वो किस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तार्किक आधार पर, ठीक है, यानी कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तार्किक आधार पर वैज्ञानिक
वैज्ञानिक लेखन में प्राकथनों या फिर निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका शोध कार्य है, ठीक है, यानी कि शोध कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है अज्ञात के बारे में सही व वास्तविक खोज है। सेकंड है अज्ञात के बारे में सही व अवास्तविक खोज है। थर्ड ऑप्शन है तार्किक खोज है और लास्ट के आपके फोर्थ ऑप्शन है अतार्किक खोज है। तो देखिए फ्रेंड, जो शोध कार्य होता है वो अज्ञात के बारे में सही व वास्तविक खोज होता है, ठीक है। यानी कि कुछ जैसे कि कोई भी आपको समस्या दी गई है, ठीक है, उसका आपको समाधान पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उसका यानी कि उसके बारे में आप सही और वास्तविक यानी कि जो भी सच्चाई है, ठीक है, यानी कि जो वास्तव में 1 मिनट, यहाँ पर वास्तविक वास्तविक 2 बार हो गया। चलिए एक बार इसको कट करिए, ठीक है। यानी कि कुछ भी जो भी आपकी समस्या दी गई है, समस्या के बारे में आपको पता नहीं है कि उसका समाधान क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में आप सही और वास्तविक खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका शोध कार्य होता है, ठीक है, यहाँ पर ये शोध रहेगा, ठीक है। अवास्तविक खोज यहाँ पर ये गलत रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, तार्किक खोज यहाँ पर होगा नहीं, अतार्किक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो शोध कार्य है वो अज्ञात के बारे में यानी कि अज्ञात के बारे में सही व वास्तविक खोज है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध का क्या अर्थ होता है, ठीक है, यानी कि शोध का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है नए ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन है आपका खोज करना। थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो शोध होता है, ठीक है, यानी कि जो रिसर्च होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका नए ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यदि हमने कोई समस्या दिया है, ठीक है, आप उसके समाधान के बारे में कुछ भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वास्तविक जानकारी आप ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे आपको नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, ठीक है। और खोज करना यानी शोध का मतलब खोज करना तो होता ही है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शोध होता है वो नए ज्ञान प्राप्त करना होता है, उसका अर्थ, और खोज करना होता है, ठीक है। आप दोनों भी लगा सकते हैं। यदि आप खोज करना नहीं दिया है तो नए ज्ञान प्राप्त करना, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे जब दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लोग दोनों ही लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंड्स क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे थर्ड पेपर के, ठीक है। जैसा भी क्लास लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। हम सभी का कमेंट्स देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। क्लास में भी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक लेखन में किन किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है। यानी कि जो आपके वैज्ञानिक लेखन होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से लक्षण होने यानी कि चाहिए। वैज्ञानिक लेखन में किस प्रकार के या फिर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है प्रामाणिकता। थर्ड ऑप्शन है आपका परिशुद्धता। फोर्थ ऑप्शन है निश्चित रूपरेखा। और लास्ट के आपके फिफ्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो वैज्ञानिक लेखन में यानी कि किन किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो चारों लक्षण आपके दिए गए हैं, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, प्रामाणिकता, परिशुद्धता, निश्चित रूपरेखा, तो ये आपका उपर्युक्त सभी यानी कि ये चारों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों लक्षण आपके वैज्ञानिक लेखन में आवश्यक रूप से जरूरी होते हैं, ठीक है, आवश्यक होते हैं यानी कि। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग क्या होता है, यानी कि यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक लेखन देखिए उसी को माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं एवं उनका प्रतिवेदन यानी कि जो भी उनका प्रतिवेदन होता है वो लिखित में तैयार किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके क्रमबद्ध सोपान होते हैं, ठीक है। और प्रामाणिकता क्या होता है फ्रेंड्स, प्रामाणिकता का मतलब होता है कि जो भी आपके वैज्ञानिक लेखन है उसका प्रामाणिक होना जरूरी होता है। यदि देखिए फ्रेंड्स आप कहीं भी थोड़े से अपर्याप्त प्रमाण दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से भी अपर्याप्त प्रमाण दिखाई देते हैं, वहीं पर विज्ञान का संचय करने लगता है। यानी कि देखिए जो भी प्रामाणिकता होता है, ठीक है, उस पर आधारित जो जानकारी होती है वो वैज्ञानिक लेखन में होना
आवश्यक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या था? परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब क्या होता है? यानी कि देखिए जो भी वैज्ञानिक लेख होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, यानी कि वैज्ञानिक लेखन का सॉरी, वैज्ञानिक लेख में आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक सही ज्ञान सम्मिलित किया जाए, ठीक है। परिशुद्धता का मतलब होता है कि वैज्ञानिक लेख में ये आवश्यक होता है कि जितना भी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सही ज्ञान सम्मिलित किया जाए, ठीक है। देखिए अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा फ्रेंड्स यानी कि जो भी ज्ञान होता है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग यानी कि इस क्लास को, ठीक है, 200 400 या फिर 4-5 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी सबकी थिंकिंग होगी ये अलग अलग होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं होता है, ठीक है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी सोच विचार, जो भी उनकी धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी आपके वैज्ञानिक लेख में आपका जो ज्ञान होता है फ्रेंड्स, वो सर्वमान्य एवं सत्य होना चाहिए। देखिए भले ही आप लोगों का थिंकिंग, यानी कि भले ही आप लोगों का विचार जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन जो भी आपके विचार हो वो सर्वमान्य हो, ठीक है, सत्य होने चाहिए, ठीक है। यानी कि सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का ये लाभ होता है कि जन साधारण में जो भी फैले हुए भ्रम है उसका नाश हो सके। यानी कि आपके यदि आप लोगों को समस्या का समाधान करना है, ठीक है, यानी कि जन साधारण में जो भी भ्रम फैला हुआ है, ठीक है, उसका नाश करना है, तो उस समस्याओं का खोज यानी कि समस्याओं का समाधान आप लोगों को ढूँढना पड़ेगा। तभी आप लोगों के जन समुदाय में, यानी कि जो भी आपकी समाज में गंदे भ्रम फैले हुए हैं, ठीक है, आप उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूपरेखा का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? यानी कि देखिए जो भिन्न-भिन्न यानी कि अलग-अलग जो भी वैज्ञानिक लेख होते हैं उसमें अलग-अलग रूपरेखा होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वे लिखे जाते हैं। देखिए आप कभी भी, यानी कि जब आप लघु शोध भी बनाएँगे, ठीक है, तो उसमें आप ऐसा नहीं कि केवल आप लोगों को 100 पेजेस लिख रहे हैं तो आप ऐसे ही 100 पेज भर के चले आएँगे जैसे आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भर के आते हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं, उसमें देखिए आपका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? रिसर्च यानी कि जो भी आप लघु शोध करते हो उसका एक फॉर्मेट होता है। यदि आप उस फॉर्मेट के अंतर्गत लेख लिख रहे हैं तभी वो मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होता है, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को वैज्ञानिक वैज्ञानिक लेखन में कौन-कौन से लक्षण होते हैं और इन लक्षणों का क्या-क्या महत्व है, क्या-क्या इसके अंतर्गत आता है। आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस के अंतर्गत समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग जो क्लास है फ्रेंड्स उसको थोड़ा-सा ध्यान से सुना करिए, ठीक है। लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है। आप लोगों को वॉइस से ही काम चलाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सामने देखना है, ठीक है। और वैसे भी ज़्यादातर महत्वपूर्ण आप लोगों को वॉइस ही होता है और क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुना करिए, ध्यान से पढ़ा करिए, देखा करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी समस्याएँ ना आ पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कौन सी पद्धति एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके क्रमबद्ध सोपान होते हैं। अभी हमने देखिए बताया था जो भी आपके लक्षण थे वैज्ञानिक लेखन के, उसके अंतर्गत हमने बताया था, ठीक है, कि एक पद्धति होती है जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके क्रमबद्ध सोपान होते हैं। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रामाणिकता, थर्ड ऑप्शन है परिशुद्धता और लास्ट के फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सी पद्धति है जिसमें एक निश्चित प्रक्रिया होती है, ठीक है, और जिसके क्रमबद्ध सोपान होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका वैज्ञानिक पद्धति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक लेखन में आवश्यक होता है। अब आपको बताना है कि वैज्ञानिक लेखन में क्या-क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला ऑप्शन है प्रामाणिकता, सेकंड है परिशुद्धता, थर्ड ऑप्शन है निश्चित रूपरेखा और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमने वैज्ञानिक लक्षण के बारे में बताया था, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक लेखन में कौन-कौन से लक्षण होने चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि वैज्ञानिक लेखन में क्या-क्या आवश्यकता यानी कि क्या-क्या आवश्यक होते हैं, ठीक है, यानी कि लेखन में क्या आवश्यक होता है। पहला तो आपका प्रामाणिकता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जो भी आप शोध कर रहे हैं, ठीक है? वो प्रामाणिक होने चाहिए, ठीक है? यानी कि जो भी आप कहीं से भी थोड़े से भी अपर्याप्त यानी कि प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है?
वहीं से आप विज्ञान का संचय करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि प्रामाणिकता पर आधारित जो जानकारी होती है फ्रेंड्स, वो लेखन में होना आवश्यक होता है। तो प्रामाणिकता होनी चाहिए, परिशुद्धता यानी कि जो भी आपके जो भी आपके ज्ञान है, ठीक है, वो सर्वमान्य और सत्य होने चाहिए। यानी कि परिशुद्धता यानी कि वैज्ञानिक लेखन में जो भी आप लिख रहे हैं वो शुद्ध रूप से लिखिए, सत्य चीज़ें लिखिए, ठीक है। गलत धारणाओं का उपयोग ना करें, सही धारणाओं का उपयोग करिए, ठीक है। और एकदम फैक्ट जानकारी आप किसी को भी दे रहे हैं तो फैक्ट जानकारी दें, या फिर आप अपने रिसर्च में कुछ लिख रहे हैं तो वो फैक्ट चीज़ें लिखिए, यानी कि जो सत्य है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका निश्चित रूपरेखा, यानी कि जो भी आपके फॉर्मेट दिए गए हैं उसी फॉर्मेट यानी कि उसी रूपरेखा में आप अपने शोध को तैयार करिए, ठीक है। तो ये सब वैज्ञानिक लेखन में फ्रेंड्स ये तीनों ही आपके आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी यानी कि वैज्ञानिक लेखन में प्रामाणिकता, परिशुद्धता एवं निश्चित रूपरेखा ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का क्या लाभ है, ठीक है। यानी कि सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का आपको क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन है जनसाधारण में फैले हुए भ्रम का नाश, सेकंड ऑप्शन है जनसाधारण को जागरूक करना, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ तो आपको होता है कि जनसाधारण में जो भी फैले हुए भ्रम है आप उसका नाश कर सके सत्य ज्ञान के यानी कि सत्य ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करके, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि जनसाधारण को जागरूक करना। बिल्कुल सही बात है, आप यदि सत्य ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के सामने, तो आप जनसाधारण को अपने जागरूक बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी उनके अंतर्गत भ्रम फैला हुआ है आप उसका नाश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों, ठीक है। यानी कि सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का हमें क्या क्या लाभ होता है फ्रेंड्स, तो जनसाधारण में जो भी फैले हुए भ्रम है हम उसका नाश कर सकते हैं और अपने जनसाधारण को जागरूक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि किसके आधार पर आधारित जानकारी वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है। यानी कि किसके आधार पर आधारित जो जानकारी होती है वो वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है प्रामाणिकता, सेकंड है परिशुद्धता, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसके आधार पर जो भी आपकी आधारित जानकारी है वो वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका प्रामाणिकता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, प्रामाणिकता के आधार पर ही जो जानकारी होती है फ्रेंड्स वो वैज्ञानिक लेखन में आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक लेख में ज्ञान कैसा होना चाहिए। यानी कि जो वैज्ञानिक लेख है उसमें आपका जो नॉलेज है यानी कि उसमें जो आपका ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका सर्वमान्य, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सत्य, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो वैज्ञानिक लेख में ज्ञान होता है वो आपका सर्वमान्य एवं सत्य होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए कि जो भी आपके वैज्ञानिक लेख होते हैं उसमें जो आपका ज्ञान होता है वो सर्वमान्य होना चाहिए एवं सत्य होना चाहिए, ठीक है। सर्वमान्य यानी कि जो भी लेख आप लिख रहे हैं सभी उसको मान जाएं, ठीक है, ऐसा सत्य ज्ञान उसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों वैज्ञानिक लेख में ज्ञान हमारा सर्वमान्य एवं सत्य होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक लेख मान्य होते हैं, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक लेख किस प्रकार के मान्य होते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मेट के अंतर्गत नहीं लिखे गए लेख, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट के अंतर लिखे गए लेख, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वैज्ञानिक लेख है वो कब मान्य होगा, यदि आप लोग निश्चित रूपरेखा में उसको लिखेंगे, यानी कि वैज्ञानिक लेख को आप अपने निश्चित रूपरेखा में लिखेंगे, यानी कि
इन पेपर इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। यदि आप प्रॉपर रूप से फॉर्मेट के अंतर्गत अपना वैज्ञानिक लेख यानी कि साइंटिफिक राइटिंग लिखते हैं, तभी आपका वो लेख मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक लेख जो होता है फ्रेंड्स, वो मान्य किस प्रकार से होते हैं, फॉर्मेट के अंतर्गत लिखे गए लेख ही मान्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि फॉर्मेट के अंतर्गत लिखे गए लेख मान्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य बताइए, ठीक है। अब हमारा अगला आपका यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, यानी कि ये वैज्ञानिक लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं या फिर कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया, इसमें 5, इसमें फोर्थ ऑप्शन थे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसमें आप लोग एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, नीचे 5 उपर्युक्त सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिया गया था और इसमें है नहीं, ठीक है, हमने लिख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स कि वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है इसमें, यानी कि ऑप्शन संचार के माध्यम के रूप में, सेकंड ऑप्शन है आपका ज्ञान का एक आलेख प्रस्तुत करना, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान का विस्तार करना, और आपके फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना, और लास्ट के पांचवा आप सभी लोग देख सकते हैं कि सभी दिया है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यानी कि देखिए फ्रेंड, जो वैज्ञानिक लेख के उद्देश्य होते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है संचार के माध्यम के रूप में, ठीक है। यानी कि देखिए आप संचार के माध्यम के रूप में, ठीक है, यानी कि संचार का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, फैलाना, यानी कि शोध द्वारा जो भी आपकी प्राप्त सूचनाएं हैं आप उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट उद्देश्य होता है वैज्ञानिक लेखन का। सेकंड ऑप्शन आपका दिया है विज्ञान का एक आलेख प्रस्तुत करना, यानी कि देखिए फ्रेंड, जो प्रत्येक शोध कार्य होते हैं उसमें आपका पर्याप्त समय लगता है, ठीक है, धन तथा परिश्रम, ठीक है, इन तीनों का, यानी कि समय, धन और आपका जो भी श्रम या फिर परिश्रम होता है उसका विनियोग होता है, ठीक है। यदि देखिए इससे जो भी प्राप्त आपके निष्कर्ष होंगे फ्रेंड्स, वो वैज्ञानिक लेखन द्वारा क्रमबद्ध लिखित रूप देकर प्रस्तुत किया या फिर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो भी ज्ञान होता है फ्रेंड्स, एक लिखित प्रलेख बन जाता है, एवं यानी कि जो विज्ञान की एक धरोहर होती है उसके रूप में इसको सुरक्षित रखा जाता है आपका, यानी कि ज्ञान का एक आलेख प्रस्तुत करके। यानी कि जो भी आप अभी हमने देखिए कुछ टाइम पहले आपको बताया कि जब आप लघु शोध लिखेंगे तो उसमें आपको 3 कॉपी बनाया जाएगा, एक यूनिवर्सिटी कॉपी कॉलेज में बनाई जाती है, ठीक है, और एक कॉलेज कॉपी, एक आपका स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। तो अभी देखिए एक आलेख प्रस्तुत करना, यानी कि जो वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य होते हैं, देखिए आप जो भी प्रलेख बनाते हैं, ठीक है, एक ज्ञान का, ठीक है, उसको विज्ञान की एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि एक आपके पास सुरक्षित आपका लघु शोध यानी कि रखा जाएगा, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा और एक आपके कॉलेज में रखा जाएगा, जो कि आपको बाद में वो बहुत ही काम देगा यदि आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, आगे की आप पढ़ाई यदि जारी रखते हैं तो वो आपको बहुत ही काम देगा। तो इस प्रकार से एक धरोहर के रूप में आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक लेख के जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, ये सेकंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है आपका एक ज्ञान का विस्तार करना, ठीक है। यानी कि देखिए जो वैज्ञानिक लेखन होता है फ्रेंड्स, इसका एक उद्देश्य होता है कि शोध कार्य से प्राप्त जो भी निष्कर्ष है उससे जन सामान्य को अवगत कराना, ठीक है, जिससे कि नवीन शोध कार्य की संभावनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं, ठीक है। यानी कि आप ज्ञान का यानी कि मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आप शोध कार्य करते हैं, ठीक है, शोध कार्य से जो भी आपके निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने आपको कोई समस्या दिया, आप उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक है, तो समाधान करते टाइम जो भी आपको सीख मिल रही है, जो भी उसका निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है, तो आप उसको यानी कि जो भी आपके जन सामान्य है, ठीक है, आपके अगल बगल के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर परिवार के कोई लोग हैं, ठीक है, कोई भी कोई कार्य कर रहा है उसमें आपको लग रहा है कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मैंने जब इस समस्या का समाधान किया था तो मुझे ये चीज़ें समझ
समझ में आई थी कि नहीं कोई चीज़ें इस प्रकार से नहीं उस प्रकार से करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो आप किसी को भी उससे अवगत करा सकते हैं कि तुम इस मेथड से कार्य कर रहे हो तो सही नहीं होगा, तुम हमारे मेथड से कार्य करो, आप तुम्हारा काम जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो भी नॉलेज हो आप दूसरे को बता करके आप अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है अपने ज्ञान को छुपा के रखते हैं, तो देखिए ज्ञान को छुपाना फ्रेंड्स आप खुद ही अपना ज्ञान खत्म कर रहे हैं, यानी कि नाश कर रहे हैं, ठीक है। अपने ज्ञान को यदि आपको बढ़ाना है तो दूसरे को नॉलेज देना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, आप अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हुए चलिए, ठीक है। तभी आपके ज्ञान का विस्तार माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चौथा आपका है कि अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना। ये सब आपके वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य है, इसलिए हम आप लोगों को इतना डिटेल में बता रहे हैं कि एक बार आप लोग समझ जाइए कि इसके बारे में होता क्या है, ठीक है, ये क्या है उद्देश्य। तो चौथा ऑप्शन क्या था फ्रेंड्स, अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना। यानी कि देखिए फ्रेंड जो भी वैज्ञानिक लेखन होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख शोध होता है, ठीक है, कि जो भी आपके प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो शोध अध्ययन से संबंधित अव्यवस्थित तथ्य हैं, ठीक है, उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करके लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। यानी कि इसके लिए वह व्यवस्थित क्रमबद्ध चरणों द्वारा विभिन्न तथ्यों को सारणियों, रेखा चित्रों या फिर दंड चित्रों के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें रोचक व सागर्भित बना सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके अव्यवस्थित तथ्य हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी समस्या को समाधान करना चाहते हैं लेकिन आपको इतने प्रकार से तथ्य मिल रहे हैं, ठीक है, हम कोई ये वाले मेथड्स अपना लें, ठीक है, अपने समस्या को सॉल्व करने के लिए, या फिर ये वाले मेथड अपना सके या फिर वो वाले मेथड्स अपना सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि जो भी आपके मेथड्स यानी कि जो भी आपके फैक्ट है, जो भी आपके तथ्य हैं अव्यवस्थित, ठीक है, उसको सबसे पहले तो आप लोग व्यवस्थित रूप में एक जगह एकत्रित करिए। उसके बाद आप अपने समस्या के समाधान के लिए उसका प्रयोग करिए, जिससे कि आप सभी लोगों के जो भी आपके शोध कार्य होंगे, ठीक है, वो बखूबी तरीके से बहुत अच्छे प्रकार से हो सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य हमने चारों डिस्कस किया है, ठीक है, ये चारों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सभी। और देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें कि वैज्ञानिक लेखन के फ्रेंड्स और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा चार वो मैंने आपको ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। एक आपका निष्कर्षों के पुनर्परीक्षा होता है, एक आपकी ज्ञान की सामाजिक विरासत बनाना होता है और एक आपका संतोष की प्राप्ति होना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम किसी और क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन को दे करके यानी कि डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ। अभी फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये वैज्ञानिक होगा फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वैज्ञानिक लेखन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो वैज्ञानिक लेखन होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैज्ञानिक लेखन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कि शोध पत्रिका शैली का वैज्ञानिक शोध या फिर आर्टिकल लेखन। सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्रतिवेदन। थर्ड ऑप्शन है आपका शोध प्रतिवेदन लिखना। फोर्थ ऑप्शन है शोध ग्रंथ लेखन और पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो वैज्ञानिक लेखन के प्रकार होते हैं अभी अभी हमने बताया कि 4 प्रकार से होते हैं। पहला आपका शोध पत्रिका शैली या फिर वैज्ञानिक शोध या फिर जिसे हम लोग आर्टिकल लेखन बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। सेकंड आपका प्रोजेक्ट प्रतिवेदन होता है। थर्ड आपका शोध प्रतिवेदन लिखना होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका शोध ग्रंथ लेखन होता है। तो यहाँ पर आपके जो 4 प्रकार होते हैं ये आपके उपर्युक्त दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य का प्रतिवेदन किन रूपों में होता है। यानी कि जो लघु प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो लघु कार्य आप लोग लघु शोध होते हैं, ठीक है, लघु प्रोजेक्ट जो भी आपको दिए जाते हैं वो शोध कार्य का प्रतिवेदन किन रूपों में होता है। पहला ऑप्शन है आपका शोध पत्रिका में छापने हेतु। सेकंड ऑप्शन है शोध पत्र लेखन अ, शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने हेतु। थर्ड ऑप्शन है दोनों और लास्ट के आपके फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों, ठीक है। यानी कि लघु प्रोजेक्ट के जो शोध कार्य का प्रतिवेदन होता है फ्रेंड्स तो वो इन दोनों रूपों में होता है, ठीक है, यानी कि शोध पत्रिका में छापने हेतु और शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने हेतु। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएचडी थीसिस में शोध ग्रंथ लेखन कितने शब्दों का होता है। यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आप शोध करेंगे, ठीक है, जब आप शोध ग्रंथ यानी कि जो भी आपका रिसर्च होगा आप उसको लिखेंगे तो वो कितने शब्दों का होगा। पहला ऑप्शन है आपका 80,000 शब्द, सेकंड है आपका 40,000 शब्द, थर्ड ऑप्शन है 12,000 शब्द और लास्ट के चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो पीएचडी थीसिस होता है उसमें जब आप शोध ग्रंथ लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका 80,000 शब्दों के अंतर्गत लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें 80,000 शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। जैसे देखिए आप लोगों को एमए में दिया गया है लघु शोध, तो उसमें बोला गया है कि 100 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। 100 पेजेस में आप कितने वर्ड आएंगे, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 पेजेस में कितने वर्ड होने चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने अपने क्लास टीचर से पूछना चाहिए कि मैम कितने वर्ड का ये होता है, ठीक है। मैम बोल देंगे 100 पेज लिखना है, आप लोग सुन करके चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए आप लोग भी किया करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, आप लोग अपने टीचर से भी पूछा करिए। एक दिन के लिए ही आप लोग क्लास करने जाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन का एक लिस्ट बना करके रखा करिए कि हमारे टीचर हैं तो हमें इनसे क्या पूछना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि देखिए आप लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, फीस दे रहे हैं, तो आप लोगों का नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, ओके। आप लोग नॉलेज के लिए हमेशा पीछे रहा करिए, यानी कि आगे रहा करिए, पीछे मत रहा करिए, ठीक है। हमें नॉलेज कैसे लेना है, किससे लेना है, कहाँ से लेना है, किस प्रकार से लेना है, इसके लिए आप लोग हमेशा स्वयं को तत्पर बना करके रखा करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका 80,000 शब्द होता है पीएचडी थीसिस में, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्नातकोत्तर, यानी कि आप लोग जैसे एमए कर रहे हैं, ठीक है, एमफिल कर रहे हैं, इसकी उपाधि हेतु आप लोग कितने शब्दों का प्रतिवेदन लिखा जाता है। अभी हमने बात किया कि जैसे आप लोग एमए में आप लोगों को लघु शोध दिया जाता है लिखने के लिए, 100 पेजेस तो आपको हो जाएंगे, ठीक है, 100 पेजेस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो उपाधि आपको प्राप्त करने के लिए जो शब्दों का प्रतिवेदन होता है वो कितने शब्दों में लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 30,000 से 40,000 शब्दों तक, सेकेंड ऑप्शन है आपका 12,000 से 30,000 शब्दों तक, थर्ड ऑप्शन है 10,000 से 15,000 शब्दों तक और लास्ट के आपके फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो स्नातकोत्तर या फिर एमफिल की उपाधि सॉरी एमफिल की उपाधि हेतु कितने शब्दों का प्रतिवेदन लिखा जाता है, तो वो आपका 12,000 से लेकर के 30,000 के शब्दों तक आपको यहाँ पर प्रतिवेदन लिखा जाता है लघु शोध में, ठीक है। पहले देखिए रिसर्च करने के लिए यानी कि पीएचडी करने के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को एमफिल की उपाधि लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आप लोगों को स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के बाद ही आप लोग नेट क्वालिफाई करके या फिर नेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तब भी आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल करके उसका एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे कि लेकिन ये चीज़ होता है कि आप लोगों को पीएचडी के दौरान ही नेट क्वालिफ़ाई करना होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले नेट क्वालिफ़ाई करो, इसके बाद आराम से पीएचडी करो, ठीक है? क्योंकि पीएचडी के टाइम फिर आप लोगों को रिसर्च करना, क्या-क्या कार्य होंगे, ठीक है? 4 साल, 5 साल का जो भी आपका कोर्स होता है पीएचडी का, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए सबसे पहले आप लोग नेट की तैयारी करिए, ठीक है? अभी चौथे सेमेस्टर के बाद हम आप लोगों को कंटिन्यू नेट की तैयारी कराएँगे, ठीक है? अभी देखिए सेमेस्टर आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो जो लोग फार्म भरे हैं अच्छी बात है, उनको नॉलेज ज़्यादा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आते हैं। बट जैसे ही आप लोगों का 4th सेमेस्टर फ्रेंड्स कंप्लीट होगा, हम खुद ही आप लोगों को अपने इस चैनल पर नेट की क्लास प्रोवाइड कराएँगे, ओके? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा कि स्नातकोत्तर या फिर एमफिल की उपाधि के लिए आपको 12,000 से लेकर के 30,000 शब्दों तक का प्रतिवेदन लिखा जाता है, ठीक है? चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका शोध प्रतिवेदन होता है, ठीक है। जो शोध प्रतिवेदन होता है फ्रेंड्स वो सामान्य होता है या विशिष्ट होता है या निम्न प्रकार का होता है या फिर कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो शोध प्रतिवेदन होता है वो आपका किस प्रकार से होता है, तो जो शोध प्रतिवेदन होता है वो आपका सामान्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम लोग अपने टॉप 20 के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन की नींव को किस अवस्था में स्थापित करना आवश्यक होता है, यानी कि प्रतिवेदन की नींव को किस अवस्था में स्थापित करना आवश्यक होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है इधर उधर टाइपिंग वगैरह में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवेदन की नींव को किस अवस्था में स्थापित करना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है आयोजन, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है संश्लेषण और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जब आप प्रतिवेदन या फिर किसी भी चीज की आप नींव की बात करते हैं, ठीक है, जब आप नींव की बात करेंगे तो यानी कि जब उसका आयोजन करेंगे, ठीक है, प्रयोजन यानी कि जब आप उसका आयोजन करेंगे कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसका नींव आता है, ठीक है।
तो जब न्यू आता है फ्रेंड्स तो वो आयोजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आयोजन में ही आपको जो न्यू की बात होती है, ठीक है, वो आपके आयोजन की अवस्था में ही निर्धारित हो जाता है कि प्रतिवेदन का न्यू कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो ये आयोजन के अंतर्गत ही यानी कि आयोजन में ही स्थापित करना इसको आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए, आज की क्लास थोड़ी-सी लंबी है बट क्लास आपकी बहुत ही अच्छी थी आज की, ठीक है, वैज्ञानिक लेखन की, यानी कि वैज्ञानिक लेख साइंटिफिक राइटिंग की। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, यानी कि जो भी दोस्त आपसे जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, आप लोग उनको शेयर करिए, ठीक है, और उनको बताइए कि क्लास आपके सेशन स्टार्ट हो गए हैं 2024 MA4 सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है। कल से हम आप लोगों को साइंटिफिक राइटिंग का, ठीक है, यानी कि जो थर्ड पेपर है इसका हम आप लोगों को थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल की क्लास में मिलेंगे, और आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।